जय हिंद सभी को। आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपका छोटा भाई नीतीश और मेरे साथ बने हुए हैं पहलेजा न्यूज़ के संचालनकर्ता। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि पटना के मैरिन ड्राइव पे छत्रपति शिवाजी का जो स्टैचू बनने वाला है, आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, बात क्या है नितेश जी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू की जो निर्माण की मांग चल रही है 12 फरवरी को, जो कि महाजुटान भी होने वाला है। जी। और 12 फरवरी को इसलिए महाजुटान होने जाए क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने नदियों और तालाबों के ऊपर बहुत सारा, मतलब कि वो अपने जब तक वो शासन काल में थे, जब तक जीवित थे, उन्होंने बहुत सारा नदियों और तालाबों के संरक्षण के लिए काम किया। इसीलिए जो है आज, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से छत्रपति शिवाजी का जो स्टैचू जो है अभी तक कहीं भी नदी किनारे नहीं बनाया गया है। नहीं बनाया। और इस देश का सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, और सबसे पवित्र नदी होने के साथ साथ इसीलिए हमें मांग किया जा रहा है कि पवित्र नदी के किनारे ही अब पटना का मेरीन ड्राइव है, वहाँ पे गोलंबर है, और उसी गोलंबर के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा वहाँ पे किया जाए। आप हमें ये बताइए कि स्टैचू का निर्माण अभी पटना में किया जा रहा है, आखिर पटना में ही क्यों, मैरिन ड्राइव के पास ही क्यों चुना गया? और जैसा कि देखिए नीतीश जी, आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में अभी तक छत्रपति शिवाजी का स्टैचू जो है कहीं भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन बात क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक समय समझिए मराठा साम्राज्य पूरे भारत देश में अंग्रेजों से और मुगलों से लोहा लेने वाला इकलौता ऐसा साम्राज्य था। और छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब, जो कि उस समय का सबसे धाकड़ शासक था मुगल बादशाह का, और मुगल शासक में जो उसकी नींव हिला कर रख दी थी। और अभी तक जहाँ तक जानकारी है, देखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2023 ईस्वी में मध्य प्रदेश बता रहे, महाराष्ट्र में वहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी का स्टैचू का निर्माण किया गया। और अभी कर्नाटक में भी हाल फिलहाल में किया गया है, सौराष्ट्र में भी, गुजरात के क्षेत्र में किया गया है। लेकिन ये बिहार में पटना के समीप जो प्रथम बार इसकी मांग उठ रही है। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितने भी जो लोग हमारा ये जो चैनल देख रहे हैं, सभी लोग जो है, सभी समाज के लोग, बिहार के लोग जो है 12 फरवरी को पटना में दिन में 12 बजे पहुंचेंगे वहां पे, और छत्रपति शिवाजी का मूर्ति का निर्माण के लिए जो मांग उठाई जा रही है, उसमें बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, उसमें जो है हम मांग को उठाने में सहयोग करेंगे। जी, आप हमें ये बताइए कि अभी पटना में छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रही है, उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या फायदा होगी? जैसा कि देखिए नीतीश जी, बात यहाँ पे ये है कि अभी आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बनाया गया, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जाइएगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन करने के लिए वहाँ पे आप जहाँ तक सिर्फ मतलब कि अगर उसका स्टैच्यू का दर्शन करते हैं तो 50 रुपया चार्ज है वहाँ पे। मैं जब गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है प्रतिदिन हजारों लोग उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर अंदर जो है, और अगर कोई चीज़ का दर्शन करने जाते हैं उसका एक अलग चार्ज है। इसी प्रकार से पटना के मैरीन ड्राइव पर, जो कि गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा भी बगल में दिखाई देगा। और साथ साथ जो है आपको ये चीज़, अगर उस पर स्टैच्यू बनाने के बाद उस पर कुछ शुल्क जो है सरकार के द्वारा तय कर दिया जाएगा, तो हर व्यक्ति शुल्क दे करके बिहार सरकार के राजस्व में जा करके वहाँ पे इजाफा करेगा। 50 रुपया चाहे 100 रुपया जो भी हो चार्ज लगे, और उसको जो है ये राज्य सरकार का जो कि राजस्व में वृद्धि होगी। और इसके बाद बता रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे पटना जिले में पर्यटन को ही बढ़ावा मिलेगा। वहाँ पे जितने भी जो लोकल दुकानदार हैं, नए दुकानदार बढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो समाज के लोग, छत्रपति शिवाजी का अगर वहाँ पे जीवनी अगर लिखा जाएगा, तो जीवनी लिखने के बाद क्या होगा कि प्रेरणा मिलेगी समाज के लिए अच्छा कुछ करने के लिए। और इसीलिए इसकी स्टैच्यू की मांग की जा रही है, छत्रपति शिवाजी का निर्माण करने। आप हमें ये बताइए कि 12 फरवरी के दिन पटना के मेरीन ड्राइव के पास जो छत्रपति शिवाजी के स्टैचू निर्माण की मांग की जा रही है, आखिर वो डेट क्यों चुनी गई? जैसा कि समाज के लोग जो है बैठे हुए थे, पूरे बिहार के जितने भी जो समाज के लोग हैं जी, वो लोग बैठक में एक निर्णय लिए कि हम लोग 12 तारीख को ही इसका जो है मांग करें। क्योंकि देखिए ये पूरे बिहार के समाज के लोगों से जो है भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से इस चीज़ का मांग कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो हैं कान में रुइया डाल करके सोए हुए हैं। इसीलिए पूरे समाज के लोग जो है 12 फरवरी को दिन में 12 बजे पटना के मैरीन ड्राइव पर पहुंच रहे हैं। और मैरीन ड्राइव पर पहुंच करके जो है वहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो रुइया डाल करके लोग सोए हुए हैं ना, उन लोगों को वहाँ से अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे, छत्रपति शिवाजी का
स्टैचू निर्माण के लिए मरीन ड्राइव गोलंबर पे, तब इन लोग के कान में ये लोग बात जाएगा। अभी तक इन लोग के किसी भी नेता के कान में जो है जल्दी बात नहीं पहुंच रहा है। क्या होता है ना कि नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री जी को लोग बात यहाँ से पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये लोग बस खाली सुनते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं जी। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू निर्माण में जो है हमारे साथ साथ लगभग 50 से 60 लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग, जितने भी जो बिहार में लोग हैं, जहाँ कहीं से भी हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं, आइए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू निर्माण में अपना योगदान दीजिए, और ताकि अपने राज्य का विकास हो सके। और छत्रपति शिवाजी ने जितना भी जो युद्ध लड़ा है, जो लड़ाइयाँ लड़ी है, देश के आज़ादी में जो काम दिलवाया है, जो काम किया है, उन सबसे प्रेरणा मिलती है वहाँ पर जाकर पढ़ने के बाद। और तो आप हमें ये बताइए कि पटना के मेरीन ड्राइव पे जो अभी गंगा नदी के किनारे जो स्टैचू की निर्माण की जा रही है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं और क्या संभावनाएं हैं? जैसा कि लगभग उस दिन जो महाजुटान जो 12 फरवरी को है, 12 फरवरी को मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहे हैं कि लगभग 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जी। और 2 लाख से ऊपर लोग पहुँच रहे हैं, और उस दिन पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के कानों में ये चीज़ गूंजेगी कि छत्रपति शिवाजी का स्टैचू का निर्माण अब उस जगह पर कर दिया जाए, और उनको करना होगा। प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कहते हैं, उनको भी ये चीज़ जो है ध्यान देकर के करवाना होगा। इससे बिहार के राजस्व में वृद्धि होगी और केंद्र सरकार के भी राजस्व में वृद्धि होगी और टूरिज्म को भी फायदा होगा। और जितने भी जो लोग, अगर हमारे दर्शक हैं, जितने भी जो लोग हैं, कृपया आप सभी लोग उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू निर्माण के लिए जो महाजुटान हो रहा है, सभी लोग पहुंचे और अपना 2 से 3 घंटे का कीमती समय दें। और इसके लिए नीतीश जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आकर के अपना समय दिया, और आकर के यहाँ पे जो है आपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू निर्माण के ऊपर जो आपने जो बातें कही, सवाल जवाब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप लोग आइए, और 12 तारीख को लगभग 11 बजे के आसपास टाइम दिया गया है, 11 से 2 चलेगी, और आप लोग आइए और वहाँ पे आप लोग भाग लीजिए, साथ में रहिए और सबके साथ विश्वास बनाए रखिए, ताकि हम लोग। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग अब यहीं पे अपनी बातों को रखते हैं, और आप लोग जरूर आइए, क्योंकि आप लोगों के आने से हम लोगों को साहस मिलता है, सपोर्ट जो होता है हाथ से हाथ मिला के चलने से बढ़ता है। और जैसा कि दोस्तों हम आपको ये चीज़ एक बात बताना चाहेंगे, सोनपुर एरिया भर में कहीं भी अगर कोई न्यूज़ के लायक बात अगर होती है, हमें जानकारी दीजिए, हम जरूर आकर के वहाँ का मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब के ही यूट्यूब का जो लिंक खुलता है, जैसे ही उसी में पहलेजा न्यूज नाम से चैनल है, उसी के ऊपर दोस्तों जो है लिखा होता है। आप सभी लोग आइए, आकर के हमें कॉल करके बताइए, जहाँ का भी कहीं का अगर मुद्दा होगा हम जरूर आकर के उठाएंगे। पटना एरिया भर में कहीं अगर कोई न्यूज़ के लायक बात होती है, जानकारी दीजिए, हम जरूर मिलेंगे। और सभी लोगों से ये चीज़ कहना चाहेंगे, 12 फरवरी दिन को 12 बजे पटना मेरीन ड्राइव जरूर पहुंचे, और छत्रपति शिवाजी का स्टैचू निर्माण के लिए जो वहाँ पे भीड़ का जो महाजुटान हो रहा है उसका हिस्सा बनिए, और यह छत्रपति शिवाजी को हम लोगों की तरफ से यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले न्यूज़ की वीडियो में, तब तक